नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं आरएम न्यूज और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। कोरोना संक्रमण काल के दौरान लोगों को तमाम प्रकार से समस्याएं आई। सबसे ज्यादा समस्याएं ऑक्सीजन को लेकर देखी गई। लेकिन सुल्तानपुर में वर्तमान में स्थिति क्या है? सुल्तानपुर के सीडीओ साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानना चाहेंगे कि सुल्तानपुर में वर्तमान में ऑक्सीजन को लेकर कितनी ऑक्सीजन लोगों के लिए उपलब्ध है और लोगों को क्या समस्याएं आ रही हैं। अब सर, इस समय ऑक्सीजन कितना उपलब्ध है लोगों के लिए सुल्तानपुर में? सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। ऑक्सीजन एक महत्वपूर्ण ट्रीटमेंट का हिस्सा है और इसको हमारे जनपद में 3 कोविड अस्पताल संचालित हैं, जिसमें से 2 L1 L2 और एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मेल के अंदर कोविड पेशेंट्स को एडमिट किया जाता है। तो जो हमारी कैपेसिटी है वो L1 में 200 बेड, L2 में पूरे 50 बेड और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो इमरजेंसी के बेड हैं प्लस आइसोलेशन वार्ड के 50 बेड्स, उनको ऑक्सीजन आपूर्ति दी गई है। इनिशियली जब कोरोना पीक पे था, अभी थोड़ा डिक्लाइन हम लोगों ने देखा है, तब हमारे जनपद को लगभग 1.5 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आवश्यकता थी। आपको मैं बता दूं कि यहाँ हमारे जनपद में कोई रिफिलर नहीं है जी। तो जब जैसा कि आपने बताया मुझे ऑक्सीजन का प्रभारी बनाया गया था, तो उस वक्त थोड़ी दिक्कतें थी सुल्तानपुर में, लेकिन अभी इस वक्त सबके लिए ऑक्सीजन उपलब्ध है और हम लोग होम आइसोलेशन के पेशेंट्स को, जैसा कि शासन का निर्देश है, 2 हम लोगों ने मजिस्ट्रेट की तैनाती करके और होम आइसोलेशन, जो लोग घर में अपने आप को आइसोलेट करके रह रहे हैं, यदि उन्हें प्रिस्क्रिप्शन उनका मिल जाता है और उन्हें डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं ऑक्सीजन, तो प्रिस्क्रिप्शन और आधार कार्ड लेके जो नियम है उसके तहत उनको भी ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जा रहा है। जैसा कि आपने पूछा कि हमारी व्यवस्था क्या है, तो इसमें हम लोगों ने दोनों तरीके से अपने आप को व्यवस्थित करने का प्रयास किया है। सिलेंडर्स के थ्रू, बड़े सिलेंडर हम लोगों के पास 200 हैं और छोटे सिलेंडर लगभग 350। और हम लोगों ने इनिशियली जब हमने शुरुआत की थी तो हमारे पास बड़े सिलेंडर केवल 50 थे। तो इधर उधर से क्रय करके कुछ बाकी जनता से जो ऑक्सीजन का व्यापार करते हैं उन व्यापारियों से आग्रह करके हम लोगों ने सिलेंडर लिए, क्योंकि बाहर कहीं ऑक्सीजन मिल नहीं रही थी और सिलेंडर को ही सरकारी तंत्र के तहत भरवाया जाता था। तो हम लोगों ने हर एक जनपद, जो भी जनपद हम लोगों को ऑक्सीजन दे पाया, क्योंकि यहाँ लिक्विड ऑक्सीजन नहीं आती, LMO नहीं आती है, तो गोरखपुर से लेके, रायबरेली से लेके, अमेठी से लेके और टांडा, अम्बेडकर नगर में जिसने भी हमें ऑक्सीजन की सहायता दी, अयोध्या, सब लोगों से हम लोगों ने ऑक्सीजन ली और उन्हीं सिलेंडर्स को रोटेट करते हुए हमने यहाँ आपूर्ति करने का प्रयास किया। हमारी जो डेली खपत है ऑक्सीजन की लगभग 1 मीट्रिक टन के आसपास है और ये खपत पहले ज़्यादा थी और अब धीरे धीरे इसके अंदर कमी आई है। इसकी कमी आने का कारण ये भी है कि हम लोगों के पास 70 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भी आ गए हैं, तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का इस्तेमाल भी L1 L2 और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में किया जा रहा है। साथ ही साथ आत्मनिर्भर होने के लिए हम लोगों ने प्रयास किया कि हम लोग यहाँ पर अधिक से अधिक ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स लगवा पाएँ। तो एक प्लांट हम लोगों का शायद प्रदेश में विधायक निधि से सबसे पहला प्लांट जो संचालित हुआ सुल्तानपुर में ही हुआ, और वो CHC कादीपुर में माननीय विधायक राजेश गौतम जी की निधि से संचालित किया गया है। तो वो 10 बेड का प्लांट है, वो 45 LPM। इसके अलावा एक प्लांट हम लोगों का L2 ट्रॉमा सेंटर जो पूरे 50 बेड का प्लांट है, वो संचालित हो गया है। वो ये ट्राइडेंट टेक्नोलॉजी से हम लोगों ने कंपनी से लिया है और वो भी PSA टेक्नोलॉजी पे आधारित है और उसको यूपीडा के द्वारा हम लोगों को CSR के रूप में दिया गया है। इसके अलावा 2 प्लांट हम लोगों ने और खरीदे हैं जन से, जिनके लिए हम लोगों ने बिड किया है अभी, और जैसे उनके बिड्स ओपन होंगे टेक्निकल और फाइनेंशियल क्वालिफाई करके उनको भी खरीदने का प्रयास किया जाएगा। इसके अतिरिक्त हम लोग जितना जनता से सहयोग जो हमें कर पा रहे हैं या और माननीय गण से जो सहयोग मिल रहा है, जैसे कॉन्सेंट्रेटर्स के रूप में, सिलेंडर्स के रूप में, हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि वो सहयोग लेते हुए और जितनी सुल्तानपुर की जनता है, जितनी हमारे पास डिमांड है, उसको हम पूरा कर पाएँ। और मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से ही बताना चाहूँगा कि पिछले 2 हफ्ते से ऑक्सीजन की अनुपलब्धता की सुल्तानपुर में मेरे पास एक भी शिकायत नहीं आई है और ना ही ICC के ऊपर इस प्रकार की कोई शिकायत आई है। बिल्कुल निर्बाध रूप से आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है और हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारे पास कम से कम 1 दिन का स्टॉक है। जैसे 2 मीट्रिक टन की व्यवस्था मेरे पास सिलेंडर के थ्रू है, तो 1 मीट्रिक टन हमारा रोटेशन में होता है और 1 मीट्रिक टन इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी वो भी हमारे पास है। जैसे जैसे पेशेंट्स मांगते हैं हम उनको देते जाते हैं। हम लोगों ने इसमें एक चीज़ और की थी, वो ये था कि हम लोगों ने गूगल शीट्स के माध्यम से, एक्सेल के माध्यम से एक प्रोफॉर्मा तैयार कर दिया था। तो दिन में 2 बार अपडेट मैं लेता हूँ हमारे तीनों हॉस्पिटल से कि आपकी डिमांड कितनी है और अगले 12 घंटे की आपकी संभावित डिमांड कितनी है। संभावित डिमांड जितने आपका पेशेंट लोड होता है, केस लोड होता है, जिसको डॉक्टर ऑक्सीजन प्रिस्क्राइब करेंगे,
तो उसी हिसाब से आपको मोटा मोटी उसको अगर आप निकालना चाहेंगे तो एक पेशेंट के ऊपर एक डी टाइप सिलेंडर इस्तेमाल, बड़ा सिलेंडर इस्तेमाल हो जाता है। जितने पेशेंट हैं वो उसको आप 1.5 गुना कर लीजिए तो उतनी आपकी डिमांड निकल आती है। तो इसलिए हम लोग आगे की प्लानिंग करते हुए और फिर इधर उधर जितने जनपदों से हमें मिल पा रही है, जैसे अभी मुख्यतः हमें अमेठी और प्रयागराज से मिल रहा है, तो वहां से प्लस अपने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के थ्रू डिमांड की आपूर्ति कर रहे हैं। आगामी समय में सुल्तानपुर में कितने ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए जाएंगे? मैंने आपको बताया 2 में तो हमें सफलता मिल गई है। जो आपके 100 शैय्या स्पेशल हॉस्पिटल है बीर सिंहपुर का, वहाँ लगाया जा रहा है। उसके अलावा हमें 2 विधायक निधि से भी मिले हैं 2 प्लांट। एक माननीय विधायक लंगवा श्री देवमणि द्विवेदी जी ने दिया है और एक माननीय विधायक सदर श्री सीताराम वर्मा जी ने, तो 2 वो प्लांट लग जाएंगे। और उसके अलावा एक पीएम केयर्स से प्लांट लग रहा है जो डीआरडीओ सीधा लगवा रहा है, इसमें माननीय सांसद महोदय भी प्रयास कर रही हैं, तो वो हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लग जाएगा। और एक माननीय सांसद महोदय ने हम लोगों को जो उनसे हमारी वार्ता हो रही है एयर सेपरेटर यूनिट के लिए, तो वो बड़ा प्लांट है, उसके लिए जैसी स्वीकृति मिलती है हम लोग उसे भी लगवा लेंगे। खबरों की दुनिया में सच का साथी, तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करिए ऋषि मीमांसा समाचार को।